दोस्तों नमस्कार। जिंदगी की चुनौतियां, इनसे डर कर हार मान लेना आज से ही बंद करें। यही आज के वीडियो का टॉपिक। चुनौतियां जिंदगी में रस पैदा करती हैं। इनका सामना करके आप जीवन में प्रगति करते हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करते हैं। यूं आधा अधूरा चुनौती का सामना करके बीच रास्ते में हार मान लेना, घुटने टेक देना आपको अपनी ही नज़रों में नहीं गिराता, दूसरों की भी नज़रों में गिराता है। मैं इस वीडियो में आपसे दो बहुत ही समझदारी की बातें साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले दो दोस्तों की एक छोटी सी कहानी। ये दोनों दोस्त 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों की जो काबिलियत है वो एक जैसी है। दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए। उस परीक्षा को पास करना इनके सामने चुनौती है। दोनों की बुद्धि एक जैसी है, दोनों के मार्क्स लगभग बराबर आते रहे हैं, लेकिन फिर भी इस परीक्षा को लेकर, जो कि उनके सामने एक चुनौती है, उसमें अच्छे अंक लाना, उसको लेकर दोनों का नज़रिया अलग अलग है। एक दोस्त कहता है, देखो कितना सारा कोर्स है, पूरी जान लगानी पड़ेगी, और बिल्कुल जान लगाने के लिए जुट जाता है। पहले ही दिन से हल्की सी तनाव का शिकार होता है, चिंता का शिकार होता है, लेकिन पूरी जान लगा देता है अपना कोर्स पूरा करने में। उसको कोर्स का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा दिखता है, उसको बहुत मेहनत करनी ही होगी। दूसरे दोस्त का इस परीक्षा को लेकर जो नज़रिया है वो उस बात से मेल खाता है जो मैं इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूँ। दूसरा दोस्त एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान होठों पर लाकर अपने दोस्त से कहता है, अरे हमने मजबूत इरादा बना लिया ना दिल में कि इस परीक्षा को पास करके डॉक्टर बनने की शुरुआत करनी है, तो तू फिक्र मत कर, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। जिस चीज़ की शुरुआत करने का बीज मन में, दिल में, दिमाग में पड़ जाता है, वो शुरुआत जो है अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और बस अब तू फिक्र मत कर, हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों, अब उन दो में से पहली बात जिसके के ऊपर मैं इस वीडियो में बहुत आपका ध्यान उस पर रहे ये चाहता हूँ, वो पहली बात कहती है कि जिस काम की भी शुरुआत आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, और ज़रा ध्यान दीजिए, उस शुरुआत का जो पहला एक कदम होता है वो होता है मन में मजबूत इरादा बांध लेना। मन में एक बहुत ही पक्का निश्चय कर लेना कि मुझे इस काम को पूरा करना है, अपने इस लक्ष्य को पाना है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, अ थिंग वेल बिगन इज हाफ डन। मतलब आधा काम, आधे से ज़्यादा काम तो आपका तभी पूरा हो जाता है जब एक आप बहुत मजबूत इरादे के साथ किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं। तो ये है मेरा पहला पॉइंट। दोस्तों, जिस काम को भी आपको करना है, जो भी चुनौती सामने आई है, कमर कस लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, अंदर आत्मविश्वास की एक रोशनी से भर जाइए, एक ताकत से भर जाइए, और कहिए अपने आप से, अपना नाम लेकर कहिए कि मैं फलाना फलाना ये पक्का फैसला कर रहा हूँ, पक्का निश्चय कर रहा हूँ कि मुझको इस काम को अंत तक पूरा करके इसमें इस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक करना है। हमेशा दोहराते रहिए, हिंदी में या इंग्लिश में। इंग्लिश में अ थिंग वेल बिगन इज हाफ डन, या जिस काम को करने का पक्का निश्चय कर लिया है, समझ लीजिए कि वो आधे से ज़्यादा तो पूरा हो गया। और दोस्तों, ये जो पक्का इरादा है, पक्का निश्चय है, ये आपके पूरे अपने वजूद से उठे, सिर्फ दिमाग से नहीं, पूरे दिल से उठे। और अब मित्रों, वो दूसरी बात जो मैं इस वीडियो में आपसे साझा करना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। एक चीनी कहावत है कि अगर आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो 99 उसमें ऐसे पॉइंट आएंगे हर किलोमीटर पे जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरी आधी यात्रा पूरी हो गई। 99 किलोमीटर तक आपकी यात्रा आधी रहती है, अधूरी रहती है। जब 100 किलोमीटर तक आप चल लेते हैं तब आपकी यात्रा पूरी होती है। इस जो कहावत है, इसका मर्म आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने अपनी पहली समझ जो साझा करी है उसमें कहा है कि किसी भी काम की शुरुआत अगर आप अच्छी कर लेते हैं, मजबूत इरादे से उस काम को शुरू करने का फैसला कर लेते हैं, तो आधा काम आपका हो गया।
अब ये कहावत कहती है कि जब आप एक्शन में, कर्म में चलना शुरू करेंगे तो हर कदम जो आप उठाएं अपनी पीठ थपथपाएं और कहें कि आधे से ज़्यादा काम तो पूरा हो गया। काम आपका चाहे 5% हुआ है, 2% हुआ है, पर पीठ थपथपा के कहें आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया और मुझे इस काम को पूरा करना ही करना है। पूरी जान लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी समझ लगा दूंगा। किसी की सहायता की ज़रूरत होगी तो उस सहायता को लूँगा, अपनी टेक्निकल नॉलेज बढ़ाऊँगा, अपनी जानकारियाँ बढ़ाऊँगा, लेकिन इस काम को अंत तक पूरा करना ही है। और ये वो काम है जो आपने किया 2% है, 5% है, लेकिन पीठ थपथपा कर कहें कि आधे से ज़्यादा तो ये पूरा हो गया। और दोस्तों, जिस काम को आधे से ज़्यादा आपने पूरा कर लिया है पहले ही कदम से, फिर उसमें वापस लौटने की मूर्खता आप क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कदम आप 2, 4, 5 ही चले हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा काम पूरा हो गया। इसका उत्साह, इसका जोश, ये जो पीठ थपथपाना है आपका, ये आपको ऊर्जा देगा, ये आपको ताकत देगा, ये आपको आत्मविश्वास देगा अपनी यात्रा पूरी करने की, चुनौती का तब तक उसके सामने डटे रहने की जब तक कि उसका जो फैसला है, जो निर्णय है, वो आपके हक में ना हो जाए। पहले कदम से आपका मनोबल बढ़ता है एक मजबूत इरादा करके, और फिर जब एक्शन में आप उतरते हैं चुनौती का सामना करने के लिए, तो वो एक्शन का हर कदम आपका मनोबल बढ़ाता है, क्योंकि चुनौती का सामना करने में आपने आधी से ज़्यादा सफलता तो पा ली। तो इन दोनों बातों से आपका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा आपको हमेशा मिलती है, एनर्जी उस काम को अंत तक पूरा करने की, चुनौती का सामना डट कर खड़े रहकर अंत तक करने की। बस उन 2 मित्रों की कहानी पर जरा मैं लौटता हूँ। पहले वाला मित्र मेहनत कर रहा है, लेकिन तनाव से भरकर, चिंता से भरकर। उसके लिए फल बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं समझता कि जो कर्म के एक्शन होते हैं वो बीज होते हैं, जो जब फलते फूलते हैं कर्म के एक्शन के द्वारा, तो वो मीठे फल लाते ही लाते हैं। परीक्षा की घड़ी जब सामने आ जाएगी, तब तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं उसका आत्मविश्वास कितना ज़्यादा होगा, टेंशन, चिंता, तनाव कितना ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। और अगर टेंशन है, चिंता है, डर है, घबराहट है, तो वो नतीजों पर विपरीत असर डालेगा ही डालेगा। दूसरा मित्र जो है, हर कदम पर आज एक चैप्टर पूरा करता है, 2 घंटे पढ़ लेता है, पीठ थपथपाता है, कहता है आधे से ज़्यादा तो मेरा कोर्स कवर हो गया, सिलेबस कवर हो गया, और बार बार अपने मजबूत इरादे को मन ही मन, पूरे दिल से, दिमाग से दोहराता रहता है कि इस परीक्षा में मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे अच्छा अपना जो योगदान है वो देना ही देना है। ये निश्चय भी, ये पक्का इरादा भी उसके आत्मबल को बढ़ाता है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यहाँ एक छोटी सी चेतावनी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो भी चुनौती सामने है उसके बारे में बिल्कुल ऐसे मत सोचें कि हाय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये सोच बड़ी घातक है। यही आपको तनाव से, घबराहट से, डर से, चिंता से भरती है। तो चुनौती के मामले में ऐसे मत सोचें कि हाय पता नहीं क्या होगा, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। चुनौती के बारे में सोचना है तो सदा इस तरह से सोचें कि मुझे क्या कर्म करना है, क्या एक्शन करना है जो मेरे सफल होने में सहायक सिद्ध हो। उसकी एक पूरी लिस्ट बनाइए और एक्शन करना शुरू कर दीजिए जैसे ही मौका मिले। और इस तरह की जो समझदारी है, इस तरह की जो सोच है, वो पैदा होती है जब, मैं जो हर वीडियो में दोहराता हूँ, जब आप वर्तमान के पल में जीने को अपना सबसे बड़ी जिम्मेवारी मानते हैं। चुनौती का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए, एक्शन के कदम उठाइए, पूरी सजगता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऊर्जा से भरकर, जोश और उत्साह से भरकर। और हर कदम, छोटा सा कदम जब आप पूरा कर लेते हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं, तो अपनी पीठ थपथपा कर कहिए कि अरे आधे से ज़्यादा काम तो मेरा पूरा हो गया। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, आप इसे अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। आप उसे भी सब्सक्राइब करें खुद, और अपने करीबी लोगों से, मित्रों से भी कराएं। अपनी सुझाव, अपने राय से मुझे अवगत कराते रहें। आप चाहते हैं मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसे भी लिखें। जिन मित्रों ने भी इस वीडियो को अंत तक सुना है, उनका दिल से धन्यवाद।